दोस्तों पिछले 30 दिनों से बिना रुके बिना थके अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हमारा चंद्रयान आने वाले 23 अगस्त को निर्धारित समय पर चंद्रमा पे अपना कदम रखेगा। ये वह ऐतिहासिक दिन होगा जिस पर भारत ही क्या पूरा विश्व नजर गड़ाए बैठा है। खैर इसी बीच इसरो की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है जिसे सुनकर रूस और अमेरिका जैसे देशों की हवा टाइट हो गई। दोस्तों 14 जुलाई को पृथ्वी से लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान ने पूरे 17 दिन हमारी अर्थ को ऑर्बिट किया और 1 अगस्त के दिन अर्थ के ऑर्बिट को छोड़कर चंद्रमा की तरफ रवाना हो गया। एंड ऑन 3rd of अगस्त इट इंटर्स मून ऑर्बिट और चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है और अपनी कक्षा को रिड्यूस करते हुए चांद के नजदीक जाएगा। दोस्तों 32 दिनों के भीतर चंद्रमा ने लगभग 25 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय किया और अब 16 अगस्त को चंद्रयान 3 ने अपना सबसे मुश्किल टास्क भी कंप्लीट कर लिया है, विच इज टू एंटर्स इनटू 100/100 सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द मून। 100 किलोमीटर गोलाकार कक्षा में प्रवेश करवाना भी सबसे कठिन कार्यों में से एक था, क्योंकि बहुत सारे मैन्यूवर्स के माध्यम से यह इस स्थिति में पहुंचा था। यह 100/100 ऑर्बिट इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी कक्षा में हमारा विक्रम लैंडर प्रपल्सन मॉड्यूल से अलग होगा, अर्थात प्रपल्सन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर अलग अलग हो जाएंगे और अकेले अपने रास्ते तय करेंगे। आज 17 अगस्त को यह इम्पोर्टेंट टास्क भी कंप्लीट कर लिया गया है। विक्रम लैंडर को चंद्रमा की सतह पर लैंड करवाने के लिए प्रपल्सन मॉड्यूल से अलग कर दिया गया है और ये इम्पोर्टेंट टास्क कंप्लीट करने पर पूरा विश्व इसरो को बधाई दे रहा है। इसके बाद विक्रम मॉड्यूल की वेलोसिटी को रिड्यूस किया जाएगा और वह करंट ऑर्बिट से छोटा ऑर्बिट एक्वायर कर लेगा। इसके बाद प्रपल्सन मॉड्यूल की स्पीड को कांस्टेंट रखा जाएगा ताकि वह इसी 100/100 किलोमीटर ऑर्बिट में चक्कर काटता रहे और हमारे विक्रम लैंडर से कोलिजन न करे। आने वाले कई सालों तक प्रपल्सन मॉड्यूल तो चंद्रमा के यूं ही चक्कर काटता रहेगा, लेकिन विक्रम लैंडर अपने चंद्रमा के सतह पर लैंड करने के लिए आगे बढ़ेगा। अर्थात अब तक 2 महत्वपूर्ण पड़ाव को हम पार कर चुके हैं और अगला पड़ाव 20 अगस्त को होने वाला है। इसीलिए 23 अगस्त तक का समय हमारे लिए बेहद ही क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बार गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। जो गलतियां हमने चंद्रयान 2 के दौरान की उनसे सीख लेते हुए हमारे वैज्ञानिक इस बार उत्तम टेक्नोलॉजी और एरर फ्री प्रोग्राम को हमारे वैज्ञानिक भी इस बार बाज की सी पैनी नजर चंद्रमा और चंद्रयान 3 पर गड़ाए बैठे हैं। अब आने वाले 20 अगस्त को चंद्रयान अपनी वेलोसिटी को मेंटेन करते हुए डी ऑर्बिट फेज में एंटर करेगा, जो कि 100/30 किलोमीटर की ओवल ऑर्बिट है और इसी ऑर्बिट में चक्कर काटते हुए चंद्रयान 3 अपनी लैंडिंग साइट को खोजेगा। समय रहते हुए यदि निर्धारित लैंडिंग साइट मिल गई तो ठीक, अन्यथा विक्रम अपने प्रोग्राम के माध्यम से एक नई साइट को तलाश करेगा और सब निर्धारित गणनाओं के अनुसार रहा तो 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रयान अपने ऑर्बिट को छोड़कर चांद की सतह पर लैंड करेगा। इस पूरे प्रोसेस के दौरान विक्रम लैंडर का एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम टाइम टू टाइम अपने रिव्यू बूस्टर्स को ऑन करके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी को कंट्रोल करेगा और तकरीबन 2 मीटर पर सेकंड अर्थात 7 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चंद्रमा पर लैंड करेगा। तो दोस्तों चंद्रयान 3 से रिलेटेड ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। दूसरा, चंद्रयान को अपना प्यार अपना प्रेम प्रदर्शित करने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।